गुड मॉर्निंग ऑल। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। इसके बाद में फिर हमने सीखा कि कोई भी सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या नहीं है, इसको हम चेक करें। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात एक ही होती है। और उसके बाद में हमने एक टाइप के क्वेश्चन सीखे कि फाइंड के इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बाद हमने सीखा कि टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर 3 मेथड्स। अब हम देखते हैं कि वो 3 मेथड्स क्या हैं। तो सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड हमारे कोर्स से हट चुका है, तो हम इस मेथड को नहीं करेंगे। और आज का टॉपिक हमारा हो जाएगा टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम ये थर्ड वाला मेथड आज लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स को फाइंड करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रूट्स निकालने से पहले आपको जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लाना है। कहने का मतलब ये हुआ कि ax² + bx + c, ये सारी चीज़ें एक तरफ और दूसरी साइड में इक्वल साइड से दूसरी साइड में आपके पास में केवल 0 रह जाना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे कहते हैं कि इफ़ b² - 4ac is greater than or equal to 0, then the roots of the quadratic equation are given by x is equal to -b plus or minus √ of b² - 4ac upon 2a। क्या मतलब हुआ इसका कि हमें a पता है, b पता है और c पता है, और अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें और ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो x की वैल्यूज़ 2 हो जाती हैं। एक हो गई -b प्लस, एक बार हम प्लस का साइन ले लेंगे और एक बार हम माइनस का साइन ले लेंगे। तो -b प्लस √ of b² - 4ac upon 2a। जब आप इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे a, b और c, तो हमारे पास 2x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक बार आप प्लस का साइन लोगे और एक बार आप माइनस का साइन ले लोगे। एक बार प्लस के साइन से एक वैल्यू आ जाएगी और दूसरी वैल्यू माइनस के साइन से आ जाएगी। अब हम आगे देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम रूट्स निकालेंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये सभी बच्चे इस फॉर्मूले को लर्न रखेंगे। x इज़ इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला सभी को याद कर लेना है। अब हम आगे देखते हैं। इफ़ b² - 4ac इज़ लेस देन 0, तो इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स, यानी कि इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, उसके रियल रूट्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स अब हम देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है x² + 5x - 14, इसके रूट्स निकालिए बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ हम करेंगे तो सबसे पहले हमें a, b, c की वैल्यूज़ को पता करना है। सबसे पहला काम हमने ये चेक कर लिया कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है। अब हमने देखा कि a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो आप देखोगे इसमें x² का कोएफिशिएंट है 1, x का कोएफिशिएंट है 5 और c हमारा कांस्टेंट टर्म -14 हो गया। तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई और c इज़ इक्वल टू -14 हो गया। अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसको। तो जनरल इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे -b की जगह आपको क्या रखना है, 5 रखना है ना, और a की जगह पे आपको रखना है 1 और c की जगह पे आपको रखना है -14। तो यहाँ पे हमने सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे और इसको ओपन करोगे तो पहले आपको अंडर रूट के अंदर वाला टर्म को सॉल्व करना है, 25 + √56, ठीक है। और उसके बाद में ये सॉल्व होते होते आप यहाँ पे एक बार, अब यहाँ पे पहुँचने के बाद में -5 + -√of 81 upon 2, यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको एक बार प्लस का साइन यूज़ कर लोगे और एक बार आप माइनस का साइन यूज़ कर लोगे। तो प्लस का साइन यूज़ करने पे x इज़ इक्वल टू 2 आ गया और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास -7।
इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x² - x + 5 = 7। अब हमने देखा कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो सबसे पहला काम है कि हम इस 7 को इस साइड में लेकर के आ जाएंगे। तो 7 को जब आप इस तरफ लेकर के आ जाओगे तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई 3x² - x - 2 = 0। तो जब आप इसको देखोगे तो 3 क्या है a, -1 हो गया b, -2 हो गया c। तो a, b और c की वैल्यूज़ हमें पता चल गई। अब हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x = -b ± दिस। ठीक है, अब हम इसमें a, b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो b की जगह पे हमने -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, a की जगह पे हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया है और c की जगह पे हमने -2 सब्स्टिट्यूट किया है। सॉल्व करना आपको आता है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो x1 = 1 आ गया और x2 = आ गया -2/3। और एग्जांपल्स लेते जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम है कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, आप सारी चीज़ों को एक साइड में लेकर के चले जाओगे और राइट हैंड साइड में हमको 0 बनाना है। तो सब कुछ हम जब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चले गए, 5x को भी इस तरफ ले आए, -8 को भी इस तरफ लेकर के चले गए, तो हमारे पास इक्वेशन फाइनली आ गई -x² - 8x + 2। तो यहाँ पर अब a, b और c की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। देखो -x² - 8x + 2 = 0। तो a = आ गया -1, b = आ गया -8 और c = आ गया 2। तो लेट अस प्रोसीड नाउ सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूट करने पर आप फर्दर सॉल्व जब आप करोगे तो x1 = आ गया -4 - 3√2 और -4 + 3√2। आगे ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है कि हमारे पास में -3x² + 3x - 5 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप सबको लेफ्ट हैंड साइड हमें लेकर के जाना है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाना है तो राइट हैंड साइड = 0 बनानी है हमें। राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए। तो जब आप सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चले जाओगे तो ये सारा सॉल्व होकर के हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a = -8। हमारी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है, -8x² - 4x + 5 = 0। तो यहाँ से आ गया है a = -8, b = -4 और c = 5। ठीक है, ये जब आ गया तो अब आपको जो है सब्स्टिट्यूट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। और जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये सॉल्व होकर के हमारे पास x1 और x2 की वैल्यूज आती हैं। इन क्वेश्चंस को आप खुद भी सॉल्व कर लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर पे हम कैसे पहुंचते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इसमें बहुत सारा यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें सेम स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चले जाइए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा तो इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो हमारे पास इससे पिछले पेज में आप देखो क्या बन रही है, x² - 4x - 14 ये हमारी इक्वेशन बन रही है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ x² - 4x - 14। तो a = हमने लगाना है 1, b = -4 और c = -14। तो अब आप इनको सब्स्टिट्यूट करिए। सब्स्टिट्यूट करते करते आप वैल्यूज़ पे आ जाओगे। x1 और x2 = 2 + 3√2 और 2 - 3√2। So that's all for today. Thank you.